नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार है। वेलकम है इस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है एक्सपर्ट मोमेंट। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कुछ काफ़ी पॉइंट्स को कवर कर पाके यहाँ पे आपके सामने इस प्रेजेंटेशन को रख सकूँ, ताकि ये वीडियो आपके काम आ सके, टीम्स के काम आ सके और प्रॉपरली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कंपनी है कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या सोर्सेस रिसोर्सेज के साथ ये जो है ये कंपनी रन कर रही है। ये कंपनी दोस्तों मैक्सिको से है और स्पेन का ये वो हिस्सा है जहाँ पे जो अमेरिका के ही का ही एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ से ये कंपनी जो है वो रन कर रही है दोस्तों। और कंपनी की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये ऑलरेडी पहले से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आपने शायद सुना होगा बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, इससे कंफ्यूज ना हो कि ये कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का एक तरीका होता है, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। ये उसमें ऑलरेडी जो है ये पहले से ही ट्रेडिशनल फील्ड के अंदर बैठी हुई थी, जो कि ये काफ़ी समय से कर रही थी। और आपने अगर एक कंपनी का नाम सुना हो IQ ऑप्शन, उसमें इस कंपनी का टॉप 30 ट्रेडर्स में नाम आता है, जहाँ पे बहुत बड़ा यूज़र बेस पूरे वर्ल्ड से ऑलरेडी बैठा हुआ है। मोर देन 8 करोड़ पीपल्स जो हैं वहाँ पे IQ ऑप्शन के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे इनका 30th नंबर आता है टॉप ट्रेडर्स के अंदर। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी पहले से ही फॉरेक्स के अंदर काम कर रही थी। दोस्तों चलिए इससे आगे चलते हैं डायरेक्टली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। कंप्लीट ये एक ऑटो रन पायलट सिस्टम है दोस्तों, जहाँ पे हमें अपनी कुछ अमाउंट को लगाकर इस फॉरेक्स प्लान के अंदर फॉरेक्स के अंदर हमें ये ट्रेड करके हमारी अमाउंट को देते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो किस तरीके से है, मैं ये सारे पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स हैं इनको पास ऑन कर रहा हूँ ताकि वीडियो की कवरेज जो है वो कम समय में अच्छी हो जाए। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे कंपनी हमें क्या करती है कि हमारा एक अकाउंट खुलवाती है किसी एक ब्रोकर के अंदर, जो कि हमारी अपनी चॉइस का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी चॉइस का एक ब्रोकर होना जिसमें हम अपना अमाउंट डालें और वो उस अकाउंट को हम अटैच कर दें कंपनी के साथ जिसका नाम है एक्सपर्ट मूवमेंट, और अटैच करके हम उसे ट्रेड करवाएं अपने अमाउंट को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि कंपनी ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं दोस्तों यहाँ पे, कि आप वन ऑफ द कोई भी बेस्ट ब्रोकर जो है आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि डेराइव हो गया, binary.com हो गया, XM हो गया, IQ ऑप्शन हो गया। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये काफ़ी समय से एक ट्रस्टेड ब्रांड है मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट को लेके और ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। जैसे कि डेराइव के बारे में बताया, ये 99 से चल रहा है। 27 लाख क्लाइंट्स इसके पूरे वर्ल्ड में हैं। बाइनरी ऑप्शन में binary.com में 8 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से। 1999 से ये रन कर रहा है। XM की अगर हम बात करें तो ये 50 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इसके, और 2009 से ये रन कर रहा है मार्केट में। IQ ऑप्शन जो कि सबसे बड़ा है इस वक्त, 80 करोड़ लोग जो हैं यहाँ पे क्लाइंट हैं, 8 करोड़ लोग, और 2013 से ये रन कर रहा है। ऐसा कोई भी, यहाँ पे मैं आप कंफ्यूज ना हो कृपया, यहाँ पे आप किसी भी एक अपनी मर्जी के क्या नाम है ब्रोकर के साथ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल दी है कंपनी ने, जिसके हिसाब से आपको कि ये वाले जो हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही बहुत ट्रस्टेड हों, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, किसी भी किस्म का हो ब्रोकर, वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ छोटी सी मैं बताऊंगा कि उस ब्रोकर को चूज़ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कंपनी को चेक करनी होती हैं। एक बार पूछें ज़रूर कि कौन सा ब्रोकर होना चाहिए, अपनी अपलाइन से ज़रूर पूछें। आपकी अपलाइन के थ्रू हम तक ये चीज़ पहुंचेगी तो हम उसकी कंफर्मेशन करके कंपनी से बताएंगे। अदरवाइज़ अभी कस्टमर केयर नंबर भी आने वाला है जहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हमने एक कस्टमर केयर नंबर दिया भी हुआ है जिस पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये सिस्टम कैसे काम करता है, अब यहाँ से इसका सबसे पहला बेसिक है। कंपनी क्या कहती है दोस्तों, कोई भी एक अकाउंट आप ब्रोकर अकाउंट ओपन करेंगे, देन उसके बाद एक लाइसेंस लेंगे
लाइसेंसेस कैसे हैं वो आगे चल के आपको समझाया जाएगा। एक्सपर्ट मोमेंट के साथ आप जुड़ गए। सबसे पहले आपने ब्रोकर का अकाउंट बनाया एक, और उस अकाउंट को लेकर आप एक्सपर्ट मोमेंट के पास आए और यहाँ से उनका ट्रेडिंग लाइसेंस बाई किया। देन उसके बाद ये ट्रेडिंग लाइसेंस बाई करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देने के बाद ये जो अकाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, कंपनी के एक्सपर्ट ऑप्शन के एक्सपर्ट मोमेंट के टॉप ट्रेडर्स के पास, जो इसे मैनुअली ट्रेड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मैनुअल ट्रेडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये कोई एआई या किसी भी इस तरीके का नहीं है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि ह्यूमन फीलिंग्स से ही सिर्फ ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। एआई या रोबोट के ज़रिए उतना सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि हम पास्ट में देख भी रहे हैं कि कई कॉन्सेप्ट्स में एआई और रोबोट वगैरह काम कर रहे हैं, बट एक्यूरेसी लेवल जो है जितना एक इंसान का, कुल मिला के एक इंसान जितना बढ़िया कर सकता है, क्योंकि इंसान ने मशीन को बनाया, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा रोल होता है जिसके साथ ट्रेड किया जाता है, और उस ट्रेड के सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं वीपीएस। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाकी की वीडियोस में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊं तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में दूंगा मैं आपको कि ये होता क्या है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा सर्वर या ऐसा कंप्यूटर जो बिल्कुल आपकी लैपटॉप पीसी के विंडो की तरह होता है। उसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जो भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी की MT4 MT5 जो ट्रेडिंग क्या नाम है एप्लीकेशंस हैं, उनको यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है। देन वो जो एप्लीकेशंस है वो 24 घंटे एक इंटरनेट के साथ जोड़ देती हैं हमें। वीपीएस जो है ये 24 घंटे हमें इंटरनेट के साथ जोड़ के रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए आप और मैं आपस में बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है, आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, मैं नहीं कर पाता, तो मैं आपसे ट्रेडिंग करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे ऑनलाइन रहना पड़ेगा और आपको भी ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। दोनों का ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है कि यहाँ पे अब मल्टीपल कस्टमर्स हैं, कौन कब जागेगा कब सोएगा इस चीज़ का कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में इस सर्वर की बहुत ज़रूरत होती है, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी वीपीएस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है 24 घंटे आपके उस अकाउंट को ऑनलाइन रखता है। आपका कंप्यूटर या पीसी बंद भी हो गया तब भी ये ऑनलाइन रखेगा उसको, और आपकी ट्रेड को कंपनी कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं हो सकती। तो ये वर्चुअल सर्वर जो है, ये वीपीएस जो है, ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। इसमें हमारे एप्लीकेशंस वगैरह हम सब डाउनलोड कर लेते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग ट्रेड के लिए कंपनी को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये पॉइंट क्लियर है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं, पीडीएफ के अगले हिस्से पे। इसे स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, आपकी अपलाइन ने आपको या आपके किसी जानकार व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा होगा। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से एक लाइसेंस बाई करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी ब्रोकर पे आप अकाउंट, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप बनाएंगे और वहाँ पे आपकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ के बाद, वीपीएस जैसी जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे 10 तरह के लाइसेंसेस हैं। जिन लाइसेंस की बात हो रही है, जहाँ से आप ट्रेड करवा सकते हैं कंपनी से, किसी भी एक लाइसेंस को चूज़ करके हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अब इन लाइसेंसेस को मैं थोड़ा सा आगे जाके डिस्क्राइब करता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, इन 10 लाइसेंसेस को यहाँ पे हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट अगर समझ में आता है तो बाकी के प्लान में कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है जो समझने वाली हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसी पार्ट को समझना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम जब यहाँ पे एंटर होते हैं इस कंपनी के अंदर, सबसे पहले हमें एक फ्री सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। इस फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है दोस्तों, कैसे आपका काम अब स्टार्ट होने वाला है,
उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें। कंपनी ने एक फ्री सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ पे आपके फ्री सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, जिसमें आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगी ट्रेडिंग की, कंपनी से ट्रेड करवाने की। इस सॉफ्टवेयर से आप एंटर होते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं अपने बैक ऑफिस में जाके और यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसे ये काम कैसे करेगा उसके बारे में समझें। सो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर लिमिट लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर लिमिट का मतलब क्या है, इसे मैं इजी लैंग्वेज में आसान शब्दों में बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपने ये फ्री लाइसेंस लिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बात पे। मान लीजिए कि आपने फ्री लाइसेंस लिया, उस फ्री लाइसेंस में अपना ब्रोकर अकाउंट में, जो हमने ब्रोकर ऊपर खोला था, ब्रोकर अकाउंट जो बताया था पहले, ब्रोकर अकाउंट में हमने $100 डाले। लेट अस टेक एग्जांपल कि हमने $100 डाले और हमने कंपनी को ट्रेड करने के लिए इस लाइसेंस के थ्रू दे दिया। तो इस लाइसेंस में अब होगा क्या आपके साथ, मान लीजिए आपने $100 ब्रोकर अकाउंट में डाले, वो अटैच होके ट्रेड होने शुरू हो गए हैं। ये एक वीक का प्रोसेस रहेगा, 1 वीक का, पूरे 1 वीक तक आपका प्रोसेस रहता है ट्रेडिंग का। पर डे आपके ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड होती है, ठीक है दोस्तों। और एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ट्रेड होती है, फ्राइडे और सैटरडे नहीं होती। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सॉरी सैटरडे एंड संडे नहीं होती, बाकी के 5 दिन जो है वो आपकी ट्रेड होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी ट्रेड होनी शुरू हो गई, तो जो $100 आपने डाले थे दोस्तों, वो $100 आपका बैलेंस है ब्रोकर के अंदर। मैं बैलेंस बोल रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर लिमिट को समझाने के लिए, बैलेंस लिमिट भी कहा जा सकता है इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपने $100 वहाँ पे डाला, ठीक है दोस्तों। डेली की आपकी जो एवरेज है, प्रॉफिट एवरेज, वो यहाँ पे कंपनी ने शो की है कि 2 से 5% पर डे की है, मंडे टू फ्राइडे, जैसा मैंने आपको बताया था। ये डेली की एवरेज है, जो कि प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और अच्छी खासी भी जा सकती है, ये भी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पे जो ऊपर के हमारे लीडर्स हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। पिछले 20-20, 25-25 दिनों से उनको कंपनी ने दे रखा था टेस्ट के लिए, अभी सभी को टेस्ट के लिए दे भी रखा है, अभी भी दिया है, अभी ओपनली सबको दे रखा है। तो उसमें जो टेस्टिंग का रिज़ल्ट आ रहा है वो दोस्तों बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जो पिछले जो कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हमारे पास पहुंचे थे ट्रेडिंग के, वो 20-20% तक भी गए हैं, ठीक है। हम इसे पॉजिटिव साइड ही ना देखें, नेगेटिव भी मान के चलना है हमें, कि नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। 100% हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर अप एंड डाउन के साथ मार्केट चलती है, ठीक है। ऑन एंड एवरेज यहाँ पे कंपनी ने 2 से 5% का प्रॉफिट रखा है पर डे का। चलिए दोबारा उसी लाइसेंस वाले हिस्से पे चलते हैं। यहाँ पे हमने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि $100 हमने यहाँ पे डाला अपने ब्रोकर अकाउंट में, और फ्री वाले लाइसेंस के अंदर हम एंटर हुए। तो उस $100 से वो जो $100 बैलेंस था हमारा, वो $100 बैलेंस उसको ट्रेड करना शुरू किया 2 से 5 की एवरेज के हिसाब से पर डे, ठीक है। कंपनी ने 2 से 5 के हिसाब से करना शुरू किया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने 100 डाले और 5 दिन तक एक मिनिमम को चलो पकड़ लेते हैं 2%, 5 ना मान के हमने 2% की ट्रेडिंग प्रॉफिट माना पर डे का। तो 5 दिन के अंदर वो कितने प्रॉफिट तक हमें लेके गया, हार्डली वो 2 के हिसाब से अगर लेके जा रहा है तो $110, ठीक है दोस्तों। $110 उसने हमें कमा के दिए, यानी हमारे बैलेंस को उठा के 110 तक लेके गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने $120 लिया, तो हमारे 120 के ऊपर आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए 2% की क्या बैठती है। यानी कि कोई भी वो अमाउंट हमें पकड़नी है जो हमें लगता है, हमें खुद के डिसीजन से जो हमें लगता है कि वो हमारी परसेंटेज के हिसाब से हमें ऊपर तक लेके जाएगी। अच्छा, आपका जो बैलेंस है, ये जो $150 लिखा हुआ है दोस्तों, इस फ्री वाले में आपका मान लीजिए $100 का मैंने एग्जांपल ली थी वो समझाने के लिए, कि $100 है तो मैक्सिमम वो आपके 150 तक ही आपको लेके जाएगा इस वाले लाइसेंस में, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। बट अभी मैंने साथ में ये भी कहा कि 2 से 5% की उसकी एवरेज है, तो हम 100 अमाउंट को ना पकड़े, हम थोड़ी ऊपर अमाउंट को पकड़ लें। इसमें ये $150 से ज़्यादा उस वीक के अंदर आपको कमा के नहीं देगा ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों।
एवरेज है 2 से 5 की, ठीक है, पर डे की। और ये आपके बैलेंस को इससे ज़्यादा लेकर नहीं जाएगा। आपने मान लीजिए 100 बैलेंस डलवाया था, एग्जांपल लिए मैंने, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, जितना मर्जी, बट कम नहीं हो सकता। मिनिमम जो है यहाँ पे $100 कंपनी ने आपसे रखवाना है। मिनिमम $100 की एक रेशियो जो है फिक्स है। उससे ऊपर का कोई भी आप बैलेंस पकड़ के यहाँ पे चल चल सकते हैं। वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उस वीक के अंदर $150 से ज़्यादा कमा के नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, आप 120 की कैलकुलेशन निकाल लीजिए, आप $130 की निकाल लीजिए। इस पैकेज के अंदर आप $150 मान लीजिए गलती से डाल लेते हैं, तो ये उस वीक में काम ही नहीं करेगा। 150 या उससे ज़्यादा आप अपने ब्रोकर अकाउंट में मान लीजिए आपने 150 डाल दिए, तो ये आपका काम ही नहीं करेगा, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी लिमिट इतनी थी, आपने डाल लिए 150 और वो फुल स्टॉप हो जाएगा, वो आप आगे काम ही नहीं करेगा। तो इसमें आपको ऐसी अमाउंट पकड़नी है जो इससे लेसर हो और ऐसी अमाउंट हो जो आपको वहाँ से प्रॉफिट उठाकर यहाँ तक ले आए, 150 तक ले आए। इसीलिए मैंने $100 की एग्जांपल पकड़ी थी दोस्तों, कि $100 वाला जो आपका मान लीजिए अगर आपने पैक डलवाया तो वो मैक्सिमम 150 तक लेके जा सकता है। 120 वाले को 150 तक लेके जा सकता है, 130 वाले को 150 तक लेके जा सकता है आपके बैलेंस को। इससे ऊपर आपके बैलेंस को वो लेके नहीं जाएगा ट्रेड कर करके। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस पे मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाते हुए आपको बताया। ये समझ में आ गया आपको, तो बाकी का जो पार्ट है वो आसान है समझना। इससे नेक्स्ट पार्ट में बाकी की हर चीज़ जो है वो आपके लिए आसान होगी। ऐसे ही दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपने $150 वाले, सॉरी, फ्री पे थे आप, और फ्री से आप अगले पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे चाहते हैं आपकी थोड़ी सी लिमिट और बढ़ जाए, तो $50 का लाइसेंस बाई करेंगे। $50 का लाइसेंस बाई करने के बाद आप यहाँ पे अपने ब्रोकर अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए पैसे डालेंगे। कोई भी एक एक्स अमाउंट को पकड़ लीजिए। यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ डाले थे $100, यहाँ पे भी $100 डाले, या 200 या 250, सॉरी 200 या 250 या 150, कितने भी आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपके बैलेंस को यहाँ पे 250 से ऊपर लेके नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 150 से ऊपर लेके नहीं जा रहा था, वैसे यहाँ पे 250 से ऊपर लेके नहीं जाएगा, वट एवर अमाउंट जो भी आप डालेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो एक पार्ट जो बचा है वो ये है कि फ्री वाले में जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आपका पूरे वीक में ट्रेड हुई, जो भी आपको प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट का मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे तक आपने ट्रेड करवाई, जो भी प्रॉफिट आया उसका 50% अगले नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर आपको कंपनी को देना है। अपने प्रॉफिट में से मान लीजिए आपका $50 का प्रॉफिट था, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका $50 का या $100 का वहाँ पे प्रॉफिट था, तो 100 का मान लेते हैं। $100 अगर आपका प्रॉफिट करके दिया है ना, वॉट एवर जो भी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि $100 अगर मान लीजिए आपका या $50 आपका प्रॉफिट हुआ, तो उस 50 में से $25 कंपनी को देने हैं आपको। फ्राइडे को आपकी ट्रेड ख़त्म होती है, जैसे ही सैटरडे और संडे को वो देने का प्रोसेस क्या होगा, वो बैक ऑफिस में आ जाएगा बहुत जल्दी, जब स्टार्ट होगी कंपनी उस वक्त पे। तो ये जो 50% है ये आपको कंपनी को देना है, जो कि कंपनी इस 50% को पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आगे चल के प्लान के अंदर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये 50% भी एवरी वीक आपको डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। ये कंपनी आपसे लेगी और नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, आपसे लेगी, नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस प्लान को जैसे समझ चुके हैं, जैसे फ्री वाले को, इसी तरीके से 250 में आपकी लिमिट है, 50 वाले की लिमिट है आपकी 250 की। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चलेंगे, 100 वाले की लिमिट है, 1000 USD तक आपका बैलेंस जा सकता है, जो भी आप अमाउंट डालते हैं उसका। यहाँ पर भी आपका मान लीजिए आपने $200 का लिया है, तो यहाँ पे आप $500 लगाते हैं, तो मैक्सिमम 600 या 700 को मैक्सिमम यहाँ तक लेके जा सकता है, इससे ऊपर लेके नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये लिमिट है दोस्तों। किस चीज़ की लिमिट है? जो आपने बैलेंस डाला है उसको उठा के यहाँ तक लेके जाने की। तो कौन सा या कितना बैलेंस डालना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, और यहाँ तक आपको उसको ले जाना है या कैसे लेके जाना है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको खुद निकालनी है।
अपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे कि मैं कितनी अमाउंट डालूँ। बस खास ध्यान क्या रखना है कि 2 से 5 की एवरेज है, उसके हिसाब से पर डे उसके हिसाब से यहाँ पे बैलेंस डालना है। पूरा पूरा नहीं डाल सकते आप, बस ये ध्यान रखना। पूरा डाला तो उस वीक में आपकी ट्रेड ही नहीं होगी। इससे लेसर अमाउंट ही आपको लेकर चलनी है जब भी चलनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये सारे के सारे पैकेजेस हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमने 50% दिया कंपनी को इन 3 पैकेजेस में स्टार्ट के। इसके बाद यहाँ पे $200 वाले पे आप और हम सिर्फ कंपनी को कितना देते हैं, 40% देते हैं। वो जो 40% देते हैं वो नेटवर्क में हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ऐसे ही बाकी के पैकेजेस हैं दोस्तों, इसके अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आकर 800 वाले पे आकर हमें 30% देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। यहाँ पे भी 30, यहाँ पर आकर फिर हमारी $3200 वाले पे 25% ही हमें देना है। फिर उसके बाद 20 हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे करके 20 एंड वाले 12800 वाले लाइसेंस पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आप फ्री पे थे, फ्री से आप 50 पे गए। 50 से जब आपको 100 पे जाना है तो आप 50 दे चुके थे, और ये अब आपको क्या करना है, बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे करके 100 पे जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने 50 दे दिया था और नए 100 देंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। बीच का डिफरेंस देना है आपको, यानी कि 50 आप दे चुके हैं, 100 देना है। अब 100 से आपको 200 पे जाना है तो 100 150 आप दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 50 और देने हैं, यहाँ पे आपको 200 पे चले जाना है। इस तरीके से आपको डिफरेंस देते हुए आगे बढ़ना है। डिफरेंस देते हुए, दोनों के बीच का डिफरेंस देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो कि देखने में आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं ना, तो जब ये डिफरेंस की बात आती है सामने तो आसान सा लगता है ये, और है भी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेन पार्ट पे प्लान के, कि नेटवर्क किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो दोस्तों, ये वाला पार्ट है फास्ट स्टार्ट बोनस। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने बात की थी कि 50%, मैं आपको पीछे फिर से लेके चलूँगा यहाँ पे, कि हम जो ये वाला 50% यहाँ पे दे रहे थे, कंपनी को दे रहे थे अपने प्रॉफिट का हर वीक में, वो कंपनी यहाँ पे हमें सॉरी, ये वाला 50% नहीं, आई एम सॉरी, इसको ये जो लाइसेंस फ़ी जो हम दे रहे थे यहाँ पे, जो $50, $100, $200, $400, इस डॉलर को जो लाइसेंस फ़ी वाले के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 हिस्से कैसे होते हैं, पहला हिस्सा हुआ आपका 75%, दूसरा हिस्सा हुआ आपका 25%। मान लीजिए आपने $100 का लाइसेंस लिया था, उसके 2 हिस्से होंगे। 75% जो है वो कंपनी को चला जाएगा, 25% जो है वो इस पार्ट में आपको 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर लेवल पे आपको, टोटल 10 लेवल हैं आपके इस प्लान के अंदर, कंपनी के अंदर। इन 10 लेवल में आपके जो जो लोग जहाँ जहाँ पे भी बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितने भी अप से लेकर डाउन तक जितने भी 10 लेवल हैं, ये 25 को अगर हम कैलकुलेट करें 10 के साथ, तो हर लेवल पे 2.5% दे रखा है। लाइसेंस की फ़ीस जो आपकी जा रही है कंपनी के अंदर, उसे ये 75% खुद रखती है, 25% जो है वो इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसे हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट बोनस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखी है $800 की। $800 का अगर पैक हो तो इतनी अमाउंट सबके अंदर बढ़ती बढ़ती पूरे 10 लेवल में चली जाएगी। 25% हिस्सा जो है $800 का, वो यहाँ पे बट गया, और 75% जो है वो कंपनी के पास चला गया। ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट पार्ट में आ जाए तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो 100% यहाँ पे देखिए साइड में लिखा है, 100% ऑफ द विन रेट इज़ स्प्रेड ओवर द नेटवर्क एट द 10 लेवल। यहाँ पे भी 10 लेवल तक हमें इनकम ये वाली आने वाली है। ये कौन सी इनकम है, अभी यहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी दोस्तों लाइसेंस को बताते वक्त, 50% की, ये वाले जो 50% थे, जो हमने कहा था कि ये 50% कंपनी के पास जाता है। हर वीक ट्रेड होने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से 50% जो कंपनी के पास जाता है, वो यहाँ पे इस प्लान के अंदर, प्लान के इस हिस्से में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो 50% हमसे वो ले रहे हैं। वो कैसे होता है, अगर आप मान लीजिए फ्री पे हैं, फ्री वाले लाइसेंस पे हैं बैठे हुए, तो आपके पहले ही लेवल ओपन हुआ। ठीक है दोस्तों, पहला ही लेवल आपका ओपन होता है,
और आपको उसकी 16% अर्निंग आएगी। ठीक है दोस्तों, जो 50% आपने वहाँ पे वीक के बाद प्रॉफिट दिया था, उस 50% का प्रॉफिट यहाँ पे उस 50 में से आपका 16% निकाल के यहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल पे अर्निंग आएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मान लीजिए आपने $50 वाला लाइसेंस ले लिया, यहाँ पे ट्रेड करवानी शुरू की, वहाँ से जो 50% का प्रॉफिट आया, उस 50% का ये 2 लेवल की अर्निंग जो है वो आपकी और ऐड हो गई, यानी कि अब आपको 16% और आना शुरू हो गया सेकेंड लेवल से भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ जैसे बताऊँगा कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम मान लीजिए प्रॉफिट किसी का बना पर $500 या $1000 मान लीजिए बना। $1000 का आपको किस तरीके से ये 16% आएगा। $1000 आपने जो प्रॉफिट मान लीजिए किसी ने कमाया और उसने आपकी टीम में यहाँ पे ये कंपनी को दिया, और कंपनी ने जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो वो किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। $1000 का 16% कितना होता है वो यहाँ पे आपको पहले लेवल से आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए सेकंड लेवल के पर्सन ने भी आप 50% अपना दिया कंपनी में, उस 50% का 1000 का 16% यहाँ पे आया। जो भी प्रॉफिट हम दे रहे हैं 50%, उस प्रॉफिट का यहाँ पे 16% डिस्ट्रीब्यूट होकर 10 लेवल में आपको रेगुलर ये इनकम आती रहती है। हर वीक आपको ये आएगी। वो जो 50% है वो पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पूरे प्लान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑल कंबाइंड इन्होंने किया है, प्रॉफिट को डिस्क्राइब किया है, जैसे कि मान लीजिए कि 3, 9, 27, 81 इस तरीके से आपकी टीम बननी शुरू हुई। 10th लेवल तक आपकी इतनी टीम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एक एग्जांपल है $200 की लेकर इन्होंने समझाई है। मिनिमम ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क ऐसे ही काम करता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का बिल्कुल छोटा होता है, किसी की शुरुआत 3 से हो रही है तो किसी की 100 से भी हो रही है, 50, 40 ऐसी टीम से भी हो रही है। बट ये एक एग्जांपल है जो उन्होंने बताई है। वीकली प्रॉफिट आपका जो है इसमें बताया है 50% प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होकर अगर आता है आपका $200 के हिसाब से तो $30 आएगा, 16%। देन वीकली प्रॉफिट जो है जो 4.80 इस तरीके से ये पूरा जो है ऑल कंबाइंड जो है वो बताया है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। रैंक्स भी हैं इसके अंदर, कुछ रैंक्स वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें ब्रॉन्ज़ रैंक, यहाँ पे जो बताया गया है ब्रॉन्ज़ रैंक के बारे में वो किस तरीके से बताया है, मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा। जो अपना चौथा लेवल होता है चौथा लेवल जो होता है दोस्तों $200 वाले पे, यहाँ पे आके हमारा ब्रॉन्ज रैंक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये है वो लेवल दोस्तों। 1 से 4 लेवल की आपको कमीशन आती है। आपका खुद का $200 पे होना ज़रूरी है। 1 से 4 लेवल की आपको अर्निंग आ रही होती है। जो भी वॉल्यूम आपका उस वीक में होता है दोस्तों लाइसेंसेस का, वो सारा वॉल्यूम जो है यहाँ पे काउंट होगा और आप ब्रोंज हो जाते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्राइज़ दिया जाता है $100 का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे सिल्वर रैंक जो है वो अचीव होता है। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताई गई है वो क्या कि जैसे $400 पे आपका खुद का होना ज़रूरी है। 1 से 5 लेवल पे आपके टोटल वॉल्यूम जो है एक 2650 का होना चाहिए टीम का। ठीक है दोस्तों, एक डायरेक्ट रैंक आपका, कोई भी एक डायरेक्ट रैंक ब्रोंज होना ज़रूरी है। कोई भी एक डायरेक्ट पर्सन आपका ब्रोंज होना ज़रूरी है। अगर कोई एक पर्सन आपका ब्रोंज हो जाता है तो यहाँ पे आपको गिफ्ट में एयर पॉड देती है कंपनी। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ रैंक्स हैं बाकी के जिनके ऊपर इसी तरीके से सेम क्राइटेरिया रखा है। 1 से 6 15,350 वॉल्यूम होना चाहिए। 2 डायरेक्ट लोग कोई भी आपके 2 ब्रोंज होने चाहिए। $1000 आपका यहाँ पे कंपनी की तरफ से गिफ्ट कह लीजिए आता है। ऐसे ही हर रैंक के ऊपर इन्होंने सेम क्राइटेरिया इसी तरीके का रखा हुआ है। और वॉल्यूम के बारे में बताया है 4 लोग होने चाहिए और 1 गोल्ड होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इस कंपनी में डायमंड होते हैं
इस तरीके से एंड वाले में हम चलें तो सबसे लास्ट वाले में 12,800 का लाइसेंस हमारा खुद का हो, 1 से 10 लेवल टोटल हो और 10 लाख डॉलर्स का वॉल्यूम हो, तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रैंक के ऊपर पहुँच जाते हैं। 5 प्लेटिनम होने चाहिए डायरेक्ट लोग हमारे, 1 डायरेक्ट पर्सन हमारा जो है वो ब्लू डायमंड होना चाहिए। यहाँ पे जो भी रैंक्स हैं आप इन्हें एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिए। दुबई ट्रिप यहाँ पे देती है कंपनी 1 महीने का, और मे भी हो सकता है कि वो कैश प्राइस भी यहाँ पे इसकी जगह दे सकती है, ठीक है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है। आफ्टर लॉन्चिंग ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। कुछ पीडीएफ में एडिफिकेशंस, यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एडिफिकेशंस पीडीएफ के अंदर होने की अभी उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होने की या कुछ एडिफिकेशन होने की, यहाँ पे ऐड होने की कुछ ना कुछ उम्मीद और भी है अभी, क्योंकि अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है दोस्तों। कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं वो ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं और उनको 1 तारीख तक ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है और उसके बाद इसे लॉन्च करना है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 तारीख जो है वो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है या जितनी भी हो सकती है। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको ये बता रहा हूँ। अप डाउन हो सकती है डेट, क्योंकि टेक्निकल काम उसके ऊपर अभी बहुत सा हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक ऑफिस पे भी अभी काम चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद ही ये कंपनी जो है वो लॉन्च होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 99.9% तो पहली तारीख ही है, बट 1% ऊपर नीचे होने की उम्मीद है, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें देखते हुए काम करना है और प्रेजेंटेशन आपके सामने एक रखने की, एक बढ़िया से बढ़िया तरीके से रखने की कोशिश की है। इस प्रेजेंटेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करें। जहाँ जहाँ तक भी आपकी ये प्रेजेंटेशन पहुँचेगी आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक फॉरेक्स के अंदर ये ऐसा मार्केट के अंदर, अगर हम पूरी मार्केट के अंदर देखें तो ये सेकंड ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है मार्केट में इस वक्त। तीसरा चौथा अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ मार्केट के अंदर ये 2 ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं। एक के बारे में मैं चलिए नाम नहीं लूँगा, बट इस वाले के अलावा या 2 के अलावा पूरी मार्केट के अंदर इस नए ट्रेंड का कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट में इस वक्त नहीं है। सो मैं आपका सबका वेलकम करता हूं दोस्तों कि इस प्लान के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशंस कीजिए। अभी बहुत फास्ट रजिस्ट्रेशन हो रही हैं कंपनी के अंदर दोस्तों, हर कंट्री से रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छूट रही है। बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ कह सकते हैं हम यहाँ पर इस प्लान की तरफ आ रही है, क्योंकि एक बड़ा नया और अलग किस्म का ट्रेंड है ये फॉरेक्स वाला। क्योंकि हमने 2021 में क्या देखा कि बहुत सारे लोग बॉट्स प्लान लेकर आ रहे थे, बहुत सारी कंपनीज बॉट्स प्लान लेकर आ रही थी क्रिप्टो के ऊपर, वो भी। तो क्रिप्टो की सिचुएशन में और फॉरेक्स की सिचुएशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्रिप्टो से कहीं ज़्यादा इसे स्टेबल माना जाता है, क्योंकि क्रिप्टो अभी सिर्फ 12 साल पुरानी इंडस्ट्री है, उसका यूज़र बेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं है। फॉरेक्स की ट्रेडिंग पिछले 50 साल से चल रही है, इसका यूज़र बेस बहुत बड़ा है। जहाँ पे बहुत बड़ा यूज़र बेस होता है वहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो एक अच्छे लेवल पे हो रही होती है, जहाँ पे प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों चीज़ें अच्छे लेवल पे काम कर रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, और ये इस वजह से ये एक नया ट्रेंड है फॉरेक्स का जो MLM के लोगों के सामने आया है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।